हेलो गाइस, दिस इज मोहन सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारे बोर्ड प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनमें हमें क्या करना होता है, हमें प्रैक्टिकल सबमिशन में प्रैक्टिकल रिपोर्ट देनी होती है, वाइवा भी देना होता है, एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करना होता है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और एक्टिविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉटिंग, जो कि हमारे बोर्ड प्रैक्टिकल्स में हमारा अराउंड मतलब टोटल 6 मार्क्स कैरी करती है। लेकिन इस बार जो हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो फेज्ड मैनर में हो रहे हैं, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 में। तो एक टर्म में जो इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो स्पॉटिंग क्या होता है और किस तरीके से हम उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पूरी डिटेल नॉलेज देने वाला हूँ स्पॉटिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। स्पॉटिंग में हमें कुछ स्पेसिमेंट्स दिए रखे होते हैं, लाइक हमें फेसेस, हमें स्लाइड्स पे बैक्टीरिया दे रखे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमें स्पेसिमेंट्स दे रखे होते हैं, उन्हें उनमें से हमें ऑब्जर्व करना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा स्पेसिमेन है और उन्हें उनके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व इट, आफ्टर देन आइडेंटिफिकेशन कि उसका नाम क्या है, आफ्टर देन हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। ठीक है, इन जो इसमें मार्किंग सिस्टम होता है वो हमारा स्टेप वाइज मैनर में होता है। जस्ट लाइक कि हमारा एक स्पेसिमेन है वो हमारा 1 मार्क्स कैरी करता है, तो उसमें जो हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का जो होता है, जस्ट लाइक उसका नेम आइडेंटिफाई किया, उसमें क्या होता है वो हमारा आधा मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद जो हमें उसके कैरेक्टराइजेशन लिखने होते हैं, स्पेशल फीचर्स लिखने होते हैं, वो हमारा क्या हाफ मार्क्स कैरी करता है। सो यार ये तो हुआ हमारा कि हमारा जो स्पॉटिंग होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या है। जो पहली हमारी जो टिप है वो ये है कि हमारे जो 11th क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें हमारा जो क्या है, एनिमल किंगडम में यूनिट है, उसमें हमारा चैप्टर 4 है। उसमें एक बहुत ही डिटेल्ड वे में और बहुत ही एक जो टेबल दे रखी है जिसमें हमारे जितने स्पेसिमेंस के फाइलम और उनके जो किंग जो क्लास है, किंगडम है, वो सब हमारे गिवन है। हम वहाँ से जाके उनके स्पेशल फीचर्स याद कर सकते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें कुछ ही जो स्पेसिमेंस दे रखे होते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, हम वो फीचर्स याद करके वो काम कर सकते हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड दूसरी नंबर की जो टिप है वो ये है कि जितने भी हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, जब वो स्पॉटिंग के लिए जितने भी हमारे स्पेसिमेंस आते हैं वो सब हमारे कहाँ से आते हैं, स्कूल से। ऐसा तो है नहीं कि जो एग्जामिनर आ रहा है वो हमारे कहाँ वो अपने साथ ही स्पेसिमेंस लेके आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जितना हो सके उतना फैमिलियर रहिए, जितने भी अपने स्पेसिमेंस हैं, जितने तुम्हारे लैब में हैं उनके साथ बहुत ही फैमिलियर रहिए, और जितने भी तुम्हारे मतलब स्लाइड्स वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए। जब आपको स्पॉटिंग करनी होगी तो वो आपको हेल्प करेगा और डायरेक्टली आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अब जब आप उससे फैमिलियर हैं तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिख सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो टिप नंबर 3 है, टिप नंबर 3 ये है कि हमें कुछ कॉमन फीचर्स याद करने होते हैं हर एक क्लास के, हर एक फाइलम के, जिससे क्या होता है कि अगर हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या होता है कि कोई चांस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इसका नेम क्या है स्पेसिमेन का, तो हम क्या कर सकते हैं उसके कुछ जो स्मॉल क्या है उसके कुछ कॉमन फीचर्स लिख सकते हैं, जिसके कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन फीचर लिख के हम उसमें भी मार्क्स गेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 ट्रिक्स थी जो टिप जिन्हें हम बोल सकते हैं वो बहुत ही अच्छी, इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनमें क्या होता है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है, वो स्टेप वाइज मैनर में होता है हाफ। सो एट द एंड यार कि अपने कंसेप्ट तगड़े रखो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प की होगी आपकी वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए चलते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।